बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताएंगे कि मरने के वक्त इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं और वो क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है इसे वापस जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और कब्र की अंधेरी कोठड़ी में जाना है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, इसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ाह का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजते हैं। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक़्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। वो फरिश्ता उसको पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। और तेरी फसीह ज़ुबान किधर गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब किधर गए? आज किसने तुझे इनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, उसे गुस्ल दिया जाता है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकारता है, ए इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बसाए थे वो किधर गए? जब उसका जनाजा पढ़ा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, ए इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है। ऐसा लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा जिनसे आज से पहले कभी ना मिला होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशकिस्मती है, और अगर तुझसे अल्लाह ताला नाराज़ हुए तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहर में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकारता है, ए इब्ने आदम, कल तक तो ज़मीन की पीठ पर चलता था और गुनाह करता था। आज तो ज़मीन की पीठ के अंदर है और रो रहा है। और कल तक तो ज़मीन के ऊपर हंसता था, आज इसके अंदर नाजो नज़ामत के साथ बैठा हुआ है। जब फिर इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है तो 5वां फरिश्ता इसके पास आता है और पुकारता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। और जो मालो दौलत तूने जमा किया था वो तू गैरों के लिए छोड़कर आ गया है। आज या तो तू जन्नत के आला बागों की तरफ फेर दिया जाएगा या फिर भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। इसका कोई पता नहीं किस वक्त भी ख़त्म हो जाए और किस वक्त और किस जगह पर मौत आ जाए। इस दुनिया में आने का मकसद है कि हम नेक आमाल करके अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में सरफ कर दें। हमें मौत आनी है और कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो ये है हमने वहाँ जाने के लिए कोई साजो सामान जमा नहीं किया। लेकिन मगर हमारे पास ज़िंदगी है, सेहत है, वक्त भी है और अल्लाह ताला ने हर माजूरी से भी पाक रखा है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आप दोस्तों से इल्तमास है कि अपील है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और अपने हबीब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।